हाँ, आपका चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें चल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसका पहला एलिमेंट है हमारा, इंपॉर्टेंस होगी हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, मैनेजर को इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। मैनेजर अपने रूटीन टास्क अपने एम्प्लॉयज़ को सौंप देता है, सबॉर्डिनेट को सौंप देता है, जिससे वो अपने अदर इंपॉर्टेंट टास्क की ओर कंसंट्रेट कर सके, और इससे क्या होता है, उसके ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़ द मैनेजर आर एबल टू फंक्शन मोर इफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सकता है। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क, एक्सेल इन न्यू एरियाज। क्या होगा, उससे रूटीन वर्क से उसे आज़ादी मिल जाएगी, वो अदर एरियाज में अपना बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा सकेगा, अच्छा वेल परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एम्प्लॉय में क्या होता है, वे मतलब बेटर फीलिंग आती है और मोटिवेशन क्रिएट होता है, ताकि वो अपनी छुपी हुई एबिलिटीज़ को बाहर निकाल सके। एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज़। उससे क्या होता है, जो उसकी छुपी क्षमताएं हैं वो बाहर निकल के आती हैं। इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच इनेबल्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। इससे क्या होता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच विल इम्प्रूव कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। इससे क्या होता है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में भी इन्हेंसमेंट होगा। ठीक है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, उसका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, उसकी तरक्की होगी। ठीक है, इट हेल्प्स इन अपलिफ्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़। ठीक है, इट मेक्स अ बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर। इससे क्या होगा, अगर वो खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, इससे क्या होगा, बेटर लीडर्स परफॉर्म होंगे इन फ्यूचर। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इट हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर फ्यूचर मैनेजर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आगे चल के एम्प्लॉयज़ का अगर क्या होगा, उसको अपलिफ्टमेंट होगा, तो आगे चल के क्या बनेगा, मैनेजर का काम संभालेगा। ठीक है, अगर वो उसके लिए वो टास्क पहले से ही जाना पहचाना है, तो वो बेटरली परफॉर्म करेगा। ठीक है, इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है, इससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है। डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, उसकी छुपी हुई एक्टिविटीज़ बाहर निकल के आती हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकता है अपने काम में इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इससे उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है। वैन सुपीरियर इंटरेस्ट सबॉर्डिनेट विद द टास्क, अगर सबॉर्डिनेट किसी एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट करके कोई काम सौंपता है, इससे उसको फीलिंग ऑफ अच्छी फीलिंग आती है, और वो उस काम को बेटरली परफॉर्म करने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, सेल्फ स्टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सेल्फ स्टीम क्रिएट होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, इम्प्रूव्स हिज कॉन्फिडेंस, इसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फैसिलिटेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ठीक है, डेलीगेशन हेल्प्स टू एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, और उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ बेटरली काम करते हैं, बेटर हम क्या कहते हैं, सारे चीज़ों का हम क्या कहते हैं, हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फोर्स। ठीक है, वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ आर एबल टू सिग्निफिकेंट रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ है, वो दे आर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और हमारे पास ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की, ये एक बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की भी है। ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। ठीक है, और मैनेजमेंट के लिए इट इज डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ये एक फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है, डिटरमाइंस है हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। इससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, अथॉरिटी क्रिएट होती है, और क्या क्रिएट होती है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, आंसरेबिलिटी क्रिएट होती है। इससे ये भी होता है कि हु इज़ रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे हमें बेटर कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प मिलती है। हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एज इट क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्क बीइंग डन एंड वेरियस लेवल्स। इससे क्या होता है, एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ड्यूटीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पिक्चर हमारे सामने निकल के आती है एट वेरियस लेवल्स। ठीक है, सच क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इससे अगर सारी चीज़ों में क्लैरिटी होगी, रिलेशनशिप सब अच्छे से पहले से क्लियर होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड
लेवल्स और फंक्शन से ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, और किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स में, और ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स डिपार्टमेंट्स बेटरली परफॉर्म करेंगे, और यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, बेटर ह्यूमन इफेक्टिव ह्यूमन वर्कफोर्स निकल के सामने आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव its organizational goals in a better way. Thank you.